राजा अपने राज्य काज से थक कर के कुछ नया चाहता था। राज दरबार से निकल कर के और घोड़े पर सवार होकर के वह जंगल की ओर निकल जाता है और ठंडी ठंडी हवा, जंगल का सुंदर वातावरण मिलने पर वह ये भूल जाता है कि कितना समय हो गया और मैं कहाँ आ गया हूँ। और हवा चल रही थी और घुड़सवारी में मस्त राजा था और उसे प्यास लगाई और प्यास लगने पर वह सोचता पीने को पानी मिल जाए। बंधुओं, जब वस्तु की दुर्लभता होती है तभी उसका मूल्य होता है। प्यास लगी हो और पीने को जल उपलब्ध ना हो तो एक एक बूंद जल का मूल्य पता लगता है। इसलिए जब वस्तु उपलब्ध होती है तब भी अपने को विवेक के साथ उपयोग करना चाहिए। जब अपने को पीने को पानी मिलता है, पीते कम हैं बर्बाद ज़्यादा करते हैं। जब प्यास लगती है एक एक बूंद को तरसते हैं। वह राजा जंगल में कहीं वह नालों में पानी देखता है, कभी बावड़ी तलाशता है, कभी झरने की खोज करता है, किंतु कहीं पर भी पानी नसीब नहीं होता है। बहुत तेज प्यास लग रही थी। अब क्या किया जाए? अचानक उसने ऊपर पर्वत पर जाकर देखा, उसको हरा भरा एक वृक्ष दिखाई दिया। उसको देखकर लगा जरूर यहाँ पर जल उपलब्ध होगा और जल प्राप्त करने की उम्मीद से अपने घोड़े को उस दिशा में बढ़ाता है और वह वहां पहुंच जाता है और सोचता है कि देखो, ये तो हमको नीचे जाकर खींचना भी नहीं पड़ा, खोजना भी नहीं पड़ा। जरूर वृक्ष के ऊपर से कुछ झरना होगा अथवा कोई यहाँ रस आदि फल का निकल रहा होगा। क्या किया जाए? बंधुओं, जल तो पीने को उपलब्ध है ऐसा लग रहा था और उसने घोड़े पर बैठे बैठे एक दोना बनाया, कुछ पत्तों को तोड़ा और पात्र की आकृति बनाई और जहां धारा चल रही थी वहां लगा दिया उसको। दोना भरने को था और उसी वृक्ष पर एक तोता था। आप लोग सोचते हो हम दान करते हैं, दान कहते किसे हैं ये अपने को समझना चाहिए। उमा स्वामी महाराज कहते हैं, अनुग्रहार्थम सस्यादि सर्गो दानम। अनुग्रह करने के लिए, परोपकार करने के लिए जो अपनी वस्तु का त्याग किया जाता है वो दान कहलाता है।
जब दान की क्रिया होती है, दान का काम होता है, तो देने वाले की लोभ कसाय समाप्त होती है और लेने वाले का अपना काम होता है, रत्नात्रय का पालन होता है, धर्म ध्यान होता है, प्राण की रक्षा होती है। इसलिए ये दान तो चलता है और जैन धर्म में भी इसका प्रचलन है और जिनेतर लोगों में भी दान की परंपरा है। लोग भूखे को भोजन कराते, प्यासे को पानी पिलाते, अन्नपूर्णा खुलवाते, भंडारा करते, प्याऊ लगवाते, औषधालय खुलवाते, कपड़ों का भी दान करते, क्योंकि ये व्यवहार धर्म के अंतर्गत आता है। मगर वस्तु का ही दान किया जाए ऐसा नियम नहीं, दान के अपने तरीके भी हो सकते हैं। परोपकाराय नद्द प्रवाह, परोपकाराय दक्षा फलंती, परोपकाराय गावा दुहंती, परोपकाराय सताम विभूति। नीति का श्लोक आता है, आप लोग जानते हैं नदियां प्रवाहमान होती हैं, अपने उद्गम स्थान से निकलती हैं और हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं। जो नदी के पास आता है उसकी प्यास मिटती है, लोगों के खेत हरे भरे होते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। नदी अपने उद्गम स्थान से लेकर जहाँ समुद्र में मिलती है वहाँ तक लाखों लाख लोगों का परोपकार करती है, बदले में कुछ नहीं लेती है। परोपकार तो वही है, प्रति उपकार की भावना ना हो। वृक्ष होते हैं, उनमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं, पत्ते लगते हैं, अनेक प्रकार की औषधियाँ उपलब्ध होती हैं। सब वृक्ष परोपकार के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, बदले में कुछ नहीं लेते हैं। उसी प्रकार गाय होती है, सोचो विचार करो, पशु है, मूक पशु, अपने को मीठा मीठा दूध देती है, बदले में क्या भूसा घास देते हैं, पानी पिला देते हैं, अपने को दूध दही घी मिलता है। और क्या उस गाय का जीवन तो देखो, क्या परोपकार उसका जीवन में है। मनुष्य यदि अपनी संतान को जन्म देता है इसलिए कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा, वह संतान को जन्म देता है, आज नहीं कल हमारे काम आएगी। मगर सोचो, गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, क्यों देती है? सोचा विचार किया, मात्र इसलिए कि माँ का कर्तव्य है बच्चे का लालन पोषण करना, बच्चे को बड़ा करना, उसका ख्याल रखना, यहाँ तक कि अपने प्राण भी चले जाएं, जब तक प्राण रहते हैं बच्चे का कुछ भी बिगड़ने नहीं देती। हमारे यहाँ पर वात्सल अंग की चर्चा आती है। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, उनमें एक वात्सल अंग होता है। उसमें कहा धर्मी सो गौबुत समय, धर्मी से अपना कैसा अनुराग होना चाहिए, तो उन्होंने कहा गाय और बछड़े की तरह होना चाहिए। गाय का बछड़े का रिश्ता, गाय को पता है मेरे काम नहीं आएगा, एक किसान के काम आएगा, एक किसान के खेत पर काम करेगा, फिर भी माँ के रिश्ते को जो गाय जिस प्रकार से निर्वाह करती है मनुष्य नहीं करता है। बेसाई परोपकाराय सताम विभूति। सज्जनों की संपदा
सज्जनों का प्रयास भी परोपकार के लिए होता है। वे अपने जीवन में जो भी करते हैं परोपकार के लिए करते हैं। तदवार सूत्र के ऊपर टीका सर्वार्थ सिद्धि लिखी गई और सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में एक एक द्रव्य का उपकार बताया है। वहां पर जीवों का क्या उपकार है तो लिखते हैं परस्परोपग्रह जीवाना, जीवों का परस्पर में उपकार होता है। पिता का पुत्र के प्रति उपकार होता है, पिता पुत्र का लालन पालन करता है, पुत्र बड़ा होकर के माता पिता की सेवा करता है, नौकर मालिक का उपकार करता है, मालिक का काम करता है, मालिक नौकर का उपकार करता है, उसे पारिश्रमिक देता है। मगर बंधुओं वह तो पशु है, पक्षी है, तोता बोलता भी नहीं, मगर उसको भी पता है मुझे क्या करना चाहिए। सोचो विचार करो, हम मूछ वाले होकर के भी कुछ नहीं कर पाते, पूछ वाले बहुत सारे काम कर लिया करते हैं। भाई राजा घोड़े पर बैठा बैठा दोनों में जैसे ही उस तरल पदार्थ का संग्रह करता है और ये समझते हुए कि ये तरल पदार्थ पेय पदार्थ है, इससे मेरी प्यास मिट जाएगी, मेरा गला तरबतर हो जाएगा। मगर तोते को पता था ये तरल पदार्थ प्यास को मिटाने वाला नहीं। और जैसे दोना भरा और राजा पीने वाला था और जल्दी से उड़ करके तोता आया और दोने को उल्टा कर दिया, लुढ़का दिया। राजा को लगा हो सकता है सेजता के साथ में ऐसा हो गया होगा, पक्षी है उड़ के आ गया, दोना फैल गया। मगर ऐसा नहीं, पक्षी था मानता हूँ, मनुष्य नहीं था मानता हूँ, मगर मनुष्य से भी भला वो तोता था। उसे पता था दूसरे के दुखों में आंसू बहाना सीख लो, अपने दुखों में मुस्कुराना सीख लो, और जो खिलाने में मजा आता है वह खाने में नहीं, इसलिए दूसरे के काम आना सीख लो, दूसरे के काम आना सीख लो। और जैसे ही उस तोते ने देखा पुनः राजा ने दोना लगा दिया, बोल नहीं सकता बेचारा, क्या बोले, मूक पक्षी है। मगर वो कहता है नहीं, मुझे भी दान करना है। कौन सा दान गोयल जी? आहार दान नहीं है, औसत दान नहीं, उपकरण दान नहीं, मुझे अभय दान करना है, जीवन दान देना है। अभी मैं पूछूं आप लोगों से, दान से क्या मिलता है? दान का क्या फल होता है? आप कह सकते हैं महाराज दान देने से भोग भूमि की प्राप्ति होती है। ऋषभदेव के जीव ने, राजा श्रेयांश के जीव ने, राजा बजरंगी पर्याय में, श्रीमती की पर्याय में दो चारण रिद्धिधारी मुनि राजों को जंगल में दान दिया था। वो मुनिराज थे सागर सेन और दमदर मुनि महाराज। उनको जंगल में दान दिया और उनके लिए दान का फल मिला 3 पल की आयु वाले उत्तम भूमि में उत्पन्न होने को मिला। और 4 पशु ने भी दान की अनुमोदना की, बंदर, सूकर, शेर और
नेवला, 4 जीवों ने दान की अनुमोदना की और चारों को उत्तम भोग भूमि का लाभ मिला। किंतु बंधुओं, क्या पशु गति में दान की अनुमोदना हो सकती है? तो क्या दान नहीं दे सकते क्या? बोलो मनीष भैया, कोई पशु चौका लगाना चाहे तो क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? कोई गाय चौका लगाना चाहे, बोलो कोई कबूतर चौका लगाना चाहे, कोई तोता चौका लगाना चाहे, कोई बंदर चौका की बात करे, राजेश भैया क्या व्यवस्था बताओ? टेमरनी वाले चौका लगाना चाहे हैं क्या? मतलब टेमरनी वालों को व्यवस्था और गाय को बंदर को व्यवस्था नहीं है। पक्षपात तुम्हारा क्या वकील साहब? सही न्याय करवाओ। पशुओं को मना, आदमी को हाँ। नहीं, आप समझ नहीं रहे। पशुओं के द्वारा भी चौका लगाया जा सकता है, पशुओं के द्वारा भी आहार कराया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं, स्वाध्याय करोगे तो पता लगेगा। पशु लोग भी आहार दान करते हैं। हाँ बिल्कुल। महाराज जी, 16 के वस्त्र कहाँ से मिलते? 16 के बर्तन कहाँ से आएंगे? तो ये वस्त्रों ये बर्तन में पड़े रहो। अभी आपने दान का दायरा देखा नहीं कितना लंबा चौड़ा है। धबला पुस्तक 7 में परम पूज्य आचार्य वीर स्वामी लिखते हैं, दान और दान की अनुमोदना से पशु गति के जीव भी उत्तम भोग भूमि जाते, 3 पल की आयु का बंद करते हैं। सोच रहे आप लोग? विचार करो तो कैसे जाते हैं? समझना चाहते हैं आप लोग? क्या समझना चाहते हैं? खितौला के लोग सुन करके जाओ, जल्दी ना हो तो। हमारे बाबा जी के परिवार के लोग आए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, दान कैसे करते? आपके दिमाग में आया नहीं आया अभी तक? क्यों दान करने वालों बताओ? बड़ा सुंदर अनुमोदना तो सब जानते हैं। बताओ ब्रह्मचारी लोगों, पशु भी दान करते हैं, उनका भी चौका हो सकता है। बात अलग है, वो मुनि महाराज को दान देने की पात्रता नहीं रखते, मगर जंगल में जो देश वृत्ति पशु हैं, देश वृत्ति पक्षी हैं, उनके लिए पता होता है इनकी पालना है, कल का उपवास था, इनको भूख लगी, आहार करना है। तो पशु पक्षी भी सैनी पंचेंद्रिय होते हैं। वो सोचते हम धर्म का पालन नहीं कर पा रहे, हम अहिंसा का पालन नहीं कर पा रहे, हम छना पानी नहीं पी पा रहे, हम प्रासंगिक भोजन नहीं कर पा रहे, हमारे साधर्मी हमारे साथी पशु पक्षी ये तो व्रत का पालन कर रहे हैं। तो क्या करते हैं? जहाँ सूखे पत्ते उपलब्ध होते हैं, जहाँ झरने होते हैं, झरनों का पानी गिरता है, सुनो, जहाँ पानी के तालाब आदि सूर्य किरणों से पानी ऊपर का गर्म हो जाता है, देश वृत्ति पक्षियों को, पक्षी देश वृत्ति पशुओं को, पशु भाई अपने संकेत से, अपनी भाषा से वहां ले जाते हैं जहां झरने का पानी उपलब्ध है। ऊपर से पानी गिरता है, टकराता है, ऐसा पानी प्रासुक माना जाता है। पशु ही नहीं, मुनि महाराज भी जंगल में रहते हैं और कमंडलों में पानी नहीं है, ऊपर से गिरता हुआ
नीचे टकराता हुआ पत्थरों से जो पानी होता उसको कमंडलों में लेकर के अपनी लघु शंका आदि की बाधा दूर कर सकते हैं, मगर तत्काल खाली करके कमंडल सुखा दिया करते हैं। वो पशु भी कितने प्रशिक्षित होंगे जो जानते हैं कि ये देसी वृत्ति है, इनका अनछना पानी पीने का नियम है, ये हरे पत्ते नहीं खाते, सूखे पत्ते खाते हैं। सोचो बंधुओं, हमको इस बात का घमंड हो सकता है, हम दान देते हैं, हम आहार दान करते हैं, पशुओं में भी आहार दान की व्यवस्था है। इसलिए वह तोता भी एक पशु है, पक्षी है, वो क्यों पीछे रहेगा। और याद रखो, यदि कोई व्यक्ति मरणासन्न है, उसका आयु कर्म समाप्त हो गया, तो आप 3 लोग की संपत्ति खर्च कर देना। क्या सुन रहे सब लोग? सिंघवी जी, आप अपना मकान बेच देना, आप अपनी गोदाम बेच देना, पूरे इटारसी की संपत्ति लगा देना। यदि उसकी श्वासें खत्म हो गई तो वो व्यक्ति बच नहीं सकता है। जितनी आयु है, एक श्वास भी बढ़ा नहीं सकते, एक समय की भी आयु बढ़ नहीं सकती है। मगर बंधुओं, बढ़ नहीं सकती है, ये जितना सत्य है उतना ये भी सत्य है। हम अपने प्रयासों से किसी को आहार देकर, किसी को पानी देकर, किसी के जीवन की रक्षा करके उसको जीवन दान भी दे सकते हैं। इसलिए मारने से बचाने वाला बड़ा होता है। और उस तोते ने देखा दोना भर गया है, फिर उसने उड़ान भरी, फिर झटका लगाया, यूं चोंच मारी और पलट गया, दोना फैल गया। गला सूख रहा है राजा का, काश पानी मिल जाता, पानी मिल भी रहा है। इसी दुष्ट तोते ने एक बार नहीं 2 बार दोना खाली कर दिया। मगर अपने को भी विचार करना चाहिए। यदि विचार नहीं करते तो बाद में पछताना हाथ देता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। कोई भी किसी भी क्षेत्र में कोई काम करना चाहते हैं, थोड़ा विचार करना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। मगर तोता तो तोता है। उस राजा ने कहा हो सकता है 2 बार गलत हो गया होगा, मगर इस बार फिर प्रयास करता हूँ। ट्राई अगेन ट्राई, कोशिश करते रहो। मगर क्या कर सकते हैं। तोता अपना काम करने में लगा था, राजा अपने काम में लगा था। और बंधुओं, उस तोते को पता था इस राजा का जीवन चला जाएगा तो प्रजा का क्या होगा, और इसका जीवन चला जाएगा, यह भी तो अच्छा नहीं है। जीवन दान देना, अभय दान देना बहुत बड़ा धर्म होता है। बंधुओं, धर्म 2 प्रकार के कहे गए हैं, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बत्तु सहाबो धम्मो जीवाणाम नक्लो धम्मो उत्तम कहमादि धम्मो रणत्तम जथा धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म है, जीवों की रक्षा करना धर्म है, उत्तम क्षमा आदि करना धर्म है, और रत्नात्रय धर्म है।
आप लोग भी जानते हो, वस्तु का जो स्वभाव है उसको धर्म कहा है निश्चय नहीं की अपेक्षा से। हमारा धर्म जानना देखना है। जब जब हम अपने धर्म की आराधना करते हैं तो हम जड़ कर्मों से अपना बचाव कर लेते हैं। कर्मों का संबर होता है, निजरा होती है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव में रहते हैं, ज्ञायक स्वभाव में रहते हैं और राग द्वेष नहीं करते हैं तो कर्म का आश्रय बंद नहीं होता, किंतु पुरातन कर्मों की निजरा हो जाया करती है। इसलिए निश्चय धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। तो कर्म का आश्रय बंद कब होता? जब हम विभाव में जाते हैं। अकेला शुद्ध राग द्वेष करना अपने को आता है और ज्ञान भी करते तो राग द्वेष के साथ में, देखते हैं तो राग द्वेष के साथ में, इसलिए आश्रय बंद होता है। कुंद गोस्वामी ने दर्शन ज्ञान चार की जगन परिणति बंद का कारण बताया है। मतलब ये, जब हम राग के साथ में द्वेष के साथ में दर्शन ज्ञान चात्रमय होते हैं तब आश्रय बंद होता है। यथार्थ में दर्शन ज्ञान चारित्र से बंद नहीं होता, निजरा होती है, मगर उसके साथ में जो राग द्वेष होते हैं वह आश्रय बंद के कारण होते हैं। श्री बत्तु सहाबो धम्मो कहा, हम जब तब शुद्ध जानने देखने का काम करेंगे तब तक कर्म बंद से बचते रहेंगे। नीति कारण कहते हैं, देखो री आंखें, सुनो रे कान। सुन रहे ना? आंखें हैं, देखना अपने पास, घूम तो नहीं गई। आजकल आंखें आ रही है, कहाँ चली गई आ रही हैं बताओ? कहने में ऐसा आता है। मतलब जिसको बीमारी कहते हैं आंखों की, उसमें मल निकलने लगता है, उसको कहते आंखें आ रही हैं। आंखें नहीं आती, आंखों में आंखों का मल आने लगता है, आवेग चिपक जाया करती हैं। और कान भी होते हैं। आंखों का काम क्या है? बोलो ना, देखना है। और कानों का काम क्या है? सुनना है। तो आप अकेला देखो, अकेला सुनो, कभी भी राग द्वेष नहीं करो, कर्म का बंद नहीं होगा। देखने सुनने से कुछ नहीं होता। भगवान, सिद्ध भगवान, अनंत भगवान तो अनंत को देख रहे हैं, जान रहे हैं, उनके कर्म का बंद नहीं हो रहा है। अनंत भगवान के यदि हो भी रहा तो एरिया पथिक आश्रय हो रहा है। कर्म आता और झड़ जाता है, आता झड़ जाता है। ये बत्तु सहाव वस्तु का स्वभाव कहलाता है। ऐसे वस्तु स्वभाव में जब मुनि महाराज नहीं रहते हैं तो उस समय जीवों की रक्षा करने के लिए 5 समितियों का पालन करते हैं, 3 गुप्ती का पालन करते हैं और उत्तम क्षमा आदि धर्मों का पालन करते हैं। मगर समझ में नहीं आता, थोड़ा सा प्रतिकूल हो जाता है, हम कहाँ चले जाते हैं। टिबरनी वाले आए हैं और वो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। पहले मंदिर था और अच्छी तरह से नया मंदिर बना रहे हैं और मंदिर में मूल नायक भगवान भी विराजमान होना है। कौन से होना है? बोलो ना, पारसुराम भगवान। सही में इटारसी में भी यहीं आया करो आप, वहां क्यों करो विराजमान आप? सुबह ट्रेन में बैठो आ जाओ। नहीं महाराज, हमारी भावना है हमारे टिमरनी में भी पारसनाथ होना चाहिए। अच्छी बात है। हम तो कहते भगवान इनकी टिमरनी में 108 फुट की पारसनाथ आ जाए, बताओ। हम आशीर्वाद छोटा क्यों दें? यदि मान लो यहाँ 48 इंच के भगवान पारसनाथ 108 फुट के हो जाए, अच्छी बात है। कभी हम भी जाएंगे, हम भी दर्शन करेंगे। कभी इटारसी वाले जाएंगे, भाई भी बोलो ना, हैं? कभी दर्शन करेंगे। कंजूसी क्यों? कभी अभिषेक भी करेंगे, कभी पूजन भी करेंगे, बोलो ना, करेंगे। अरे इतनी कंजूसी करते हो बताओ।
आज हमारे यहाँ भी मंदिर बने और टिमरनी में भी मंदिर बने, वो सबसे पहले अभिषेक करने हमको मिले, बताओ। सब लोग ताली बजा रहे हैं, बताओ ताली बजाने से क्या होगा? अरे महाराज ताली बजाएंगे तो हमारा पुण्य बढ़ेगा और जल्दी से मंदिर बन जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी। बात तो पते की है। तो आप लोग कौन के भक्त हो? ऋषभ देव जी के कि शांतिनाथ जी के कि पारसनाथ जी के हैं? बोलो तो। नहीं, लाइन एरिया के भगवान कौन से भक्त हैं बता? अरे नहीं, सही बताओ। ये सब बातें हमारा तो मामा के सामने ममिया और की बात नहीं करी जाते हैं, बताओ हैं? बताओ। हे लाइन एरिया के पारसनाथ भगवान, हे टिमरनी के पारसनाथ भगवान, उनको याद करते हो। कब याद करते हो? दुख में सोरण सब करें, अब देखो खुद ने ही बोल दिया, बताओ। सुख में याद नहीं करते, दुख में याद करते हो। अरे तुम लोग भी कुछ ऐसा करो ना कि सुख में याद कर लो। ये बुढ़िया की लुटिया भी गजब कर सकती है, तो हो सकता है इटारसी का 1 रुपया भी बड़ा काम कर सकता है आपका। सुन रहे ना आप? ये सारा समझ रहे हैं ना? जानते नहीं जानते? यदि आए तो अपने को करना चाहिए। अपने घर में तो सब लगाते हैं, पड़ोसियों का भी ध्यान रखना चाहिए। क्यों भैया राजकुमार? अकेले आप अकेले घर में खाते हो, कभी मेहमानों को भी खिलाते हो? पक्का है? तो यदि अपना मंदिर घर का यहाँ पर लाइन एरिया में पारसनाथ भगवान का है, तो टिमरनी में पड़ोस का मंदिर है, उसका भी ध्यान रखना। मैं तो सोच रहा हूं जब भी टिमरनी पंचगणना को यहाँ का हर घर का हर व्यक्ति इंद्राणी बने, भाव बताओ। मगर सुनो, यदि मान लो पंचगणना पहले इटारसी में हो जाए तो टिमरनी वालों के पूरे लोगों को आना चाहिए यहाँ पर, बता। अब ताली बजाओ अच्छे से। हाँ, ताली बजवाना आता तुम लोगों को? बजा भी दो। हम तो भैया याद रखते, ले पपड़िया दे पपड़िया भेवा। अरे आप लोगों का तो मैं तो ये कह रहा हूं आप लोगों से कि धर्म की बात चल रही है, वो तोता भी धर्म का पालन कर रहा है। तो उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षणों धम्मो, उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव सोच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन। क्या है? कब आएंगे जी? बोलो। हैं? 19 सितंबर से, मतलब 19 सितंबर से हमें क्षमा करना है। इसके लिए जो बने वो करते रहो। हैं? मार दो के लगे, ये मार दो नहीं, मार दो। कैसे करते हैं आप लोग? आप पारसनाथ भगवान के भक्त हो, मंदिर बना रहे, भगवान विराजमान कर रहे हो, कर लिया तो उसे के भक्तों की सच्ची के भक्त हो, बताओ। हैं? बोलो ता सच्ची भक्त हो? आप मानते हो पारसनाथ को? क्यों गोयल जी, आप मानते हो पारसनाथ को? बोलो ना मुंह से। बे तो सुन ही रहा हमारी बात। मानते हैं ना? अच्छा, छुल्लक जी कह रहे हैं पारसनाथ जी को तो मानते, पारसनाथ की नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोग नहीं, अब बदलते जा रहे हैं। यहाँ के पारसनाथ भगवान का ऐसा नहीं। सुनो, पारसनाथ भगवान थे वो, उन्होंने सुनो मरुभूति की पर्याय से, कब से क्या किया था उन्होंने? लट्ठम लट्ठा की थी, बोलो ना। क्या भैया ने ऊपर से पत्थरा पटक दिया, मरण हो गया। भैया के जीव ने हाथी की पर्याय में डस लिया सांप बन के, और बाद में भी अनेक प्रकार से भैया के जीव ने अपने वीर का प्रदर्शन किया, वीर की पराकाष्ठा को छुआ
तो पारसनाथ के जीव ने क्षमा की पराकाष्ठा को छू करके बता दिया। गुरु महाराज जी ने दुहा तुथि लिखी है, पारसनाथ भगवान को याद करते हुए लिखते हैं, रूपता की सीमा रही गहन किया उपसर्ग, समता की सीमा यही गिरण किया अपवार। क्या समझे आप लोग? पारसनाथ भगवान की तो समता की सीमा थी, कमट के जीव की शत्रुता की सीमा थी। पत्थर बरसाए, अग्नि बरसाई, लोहा रस बरसाया, आंधी चलाई, तूफान चलाया, जो करता था सब कर लिया, 7 दिन तक कसर नहीं छोड़ी। पारसनाथ ने कहा, आप जब अपने क्षेत्र में कसर नहीं छोड़ रहे तो मैं अपने क्षेत्र में कसर क्यों छोड़ूं? तुम दुश्मनी अदा करने में अपनी पराकाष्ठा को छू रहे हो, पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहे हो, तो मैं भी क्षमा और समता में पराकाष्ठा को प्राप्त करूंगा और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। बताओ, अरे करना है तो मुकाबला करो ना, किसमें करना है आप लोगों के लिए? समय हो रहा आप लोगों का। मैं तो एक बात पूछता हूँ, भैया सुनो, आपकी जेब में 500 रुपया है? बोलो पारस वकील साहब, है ना? और कहीं जेब फटी हो, गिर जाए मान लो, और कोई हटा ले, तो मांगोगे कि नहीं मांगोगे उससे? जल्दी बोलो, हैं? क्यों मांगोगे? गिर गए तो गिर गए। अरुण भैया बताओ, अब गिर गए तो गिर गए, छोड़ो। महाराज वकील हैं, सीधे से नहीं दे तो अदालत में खड़ा कर दे कटघरे में। हम अब 500 बेले और 1500 मानहानि की वो ले लें, 2000 गिनवा लें हम। क्यों? हमारे हैं, क्यों नहीं मांगे? हमारी वस्तु है, उसने हटाई है, वो चोर है, डाकू है, हम साहूकार हैं, हम लेंगे। अच्छे देगा तो लेंगे और बुरे से देगा तो, बोलो ना भैया नितिन, लेंगे। क्यों लोगे? हमारे रुपया हैं, हमारी चीज हम क्यों छोड़ेंगे? उसी प्रकार में पूछता हूं, मान लो ये क्षमा जो अपन 19 तारीख को मनाएंगे सितंबर में, कब मनाएंगे? अभी क्षमा नहीं करना, अभी तो आज तो 6 अगस्त है, अभी तो ये 27 दिन ये हैं, नहीं 25 दिन ये हैं, इसके बाद में 18 दिन वो हैं। अभी तो जितना गुस्सा कर सकते, जितने लड़ाई झगड़े कर सकते, जितना मान मायाचारी लोभ कर सक करो अपने को, तो बस 19 तारीख आई, उत्तम क्षमा कहो रे भाई। हाँ पूजा कर लो, तुम तो पूजा करना आता आप लोगों को, बताओ। अरे ऐसा तो तोता भी पढ़ लेता है, राम राम कहता है, मगर उसको भाव वासना नहीं होती। तो मैं कह रहा हूं आपसे कि यदि 500 रुपया गुम गए, आपके थे, आप उसको लेने को तैयार हैं या देने को तैयार नहीं हैं, अदालत में बुलाने को तैयार हैं, आप 100 रुपये वकील को देने तैयार हैं, 500 हमारे लौट के आ जाए क्योंकि हमारे हैं। उसी प्रकार बताओ, ये क्षमा हमारी है कि पराई है? ए संयम, क्षमा कौन की वस्तु है? हमारी है कि दूसरे की? बोलो ना। क्यों सिंघवी जी, क्षमा करना, माफ करना, ये हमारा है कि पराया है? क्यों नीरज, क्षमा हमारी है ना? और क्षमा गुम जाए तो इसे वकील साहब 500 रुपये वसूल करे भी के लिए अदालत में बुला सकते, खड़ा कर सकते हैं। तो आपको भी भैया क्षमा याचना लाओ। क्या हमारी क्षमा आपने ले ली थी, हम क्षमा याचना करना चाहते हैं। क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत इसी में हार नहीं। क्षमा वीर का आभूषण है, कायर का श्रृंगार नहीं, कायर का श्रृंगार नहीं। हम वीर भगवान के भक्त हैं, अपनी वस्तु को नहीं खो सकते। और यही धर्म है,
और कोई धर्म नहीं। अपना सामान गुम जाए खोज लो, धारण कर लो। जो पराया है लौटा दो। क्या पराया क्या अपना, क्षमा अपनी है, धारण कर लो, ले लो। क्रोध पराया छोड़ दो, मान पराया छोड़ दो। कोमलता अपनी है, धारण कर लो। मायाचारी पराई है, भगाओ उसको। और सरलता अपना लो। लोभ अपना नहीं, उसके चक्कर में ना पड़ो, संतोष धारण करो। इसी से सत्य की उपलब्धि हो सकती है। ये उत्तम क्षमा आदि व्यवहार धर्म है। इनको अंगीकार करने से ही वह निश्चय धर्म रूप आत्मा का स्वभाव प्राप्त होता है, निश्चय धर्म की प्राप्ति होती है। अंत में कहा हृणत्व धम्मो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये भी आत्मा के धर्म है, ये व्यवहार रूप धर्म है। रत्नात्रय आत्मा ही निश्चय धर्म है। इस प्रकार बंधुओं, ये धर्म मात्र आदमी के लिए, मनुष्य के लिए नहीं, पशुओं में भी धर्म पाया जाता है। इसलिए वह तोता अपने धर्म का पालन कर रहा है। जीवणम रक्षो धर्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। यदि हम चींटी की रक्षा करते हैं, हम यदि पक्षी की रक्षा करते हैं, हम पशु की रक्षा करते हैं, तो पशु भी आपकी रक्षा करना जानते हैं। एक बचपन की बात सुनाता हूं आपको। एक व्यक्ति थे, वो किसी बड़े गांव से गांव आ रहे थे, नगर से गांव आ रहे थे, और नाले का पुल नहीं था और नाला पूर्व था। उनको लगा घोड़ा बड़ा है, निकल जाएगा, और घोड़े को उन्होंने नाले में डाल दिया और तीव्र गति से नाला बह रहा था और नाले के प्रवाह में वो घोड़ा भी बहने लगा। मगर उस घोड़े ने उस सेठ जी को फेंका नहीं, सेठ जी को उसने गिराया नहीं। सेठ जी जैसे सड़क पर चल रहे थे घोड़े पे बैठ के, वैसे ही बैठे रहे और घोड़ा तैर कर किनारे लग गया और सेठ जी की जान बचा दी उसने। बताओ, पशु में भी धर्म होता है, ऐसा मत समझना। धर्म हम ही करते हैं, बुरा नहीं मानना। कभी कभी तो लगता हम लोग धर्म का नाटक करते हैं और यथार्थ में पशु धर्म का पालन करते हैं। सिद्धांत की एक बात और बताऊं, कभी कभी स्वाध्याय में, कक्षा में बातें याद नहीं आती, साप्ताहिक प्रवचन में बात याद आ जाती हैं। धबला पुस्तक में लिखा है, चौथी पुस्तक का शायद मुझे याद आ रहा है, नहीं 5वीं पुस्तक होगी, उसमें लिखा है, वीरसेन स्वामी लिखते हैं, उत्कृष्ट आयु मनुष्य गति में और त्रिगति कितनी होती है? 1 करोड़ पूर्व की, पल की नहीं, वो होती है भोग भूमि, कर्म भूमि के मनुष्यों की तरंचियों की उत्कृष्ट आयु होती है 1 करोड़ पूर्व की होती है। और कुछ मास पृथक कम 1 करोड़ पूर्व तक पशु गति के जीवों में भी देश संयम होता है, मनुष्यों में भी होता है। मगर हो सकता है मनुष्यों में देश संयम उत्पन्न होकर छूट जाए, इतना लंबा समय तक लगातार ना रहे। मगर पशुओं में बंदर, मरकट, कुक्कुट नाम आए, बंदर मुर्गे में भी कुछ कम 1 करोड़ पूर्व तक देश संयम पालन करने के भंग देखे जाते हैं, लगातार देश संयम को पालन करते हैं। अपने धर्म में कितने निष्ठ होते, कितने विशुद्ध होते। उस तोता ने देखा, तीसरी बार दोना भर गया, उसने कहा कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण चले जाए, मगर मैं राजा को नहीं मरने दूंगा। और बंधुओं, फिर क्या था, जैसे पीने को तैयार हुआ और तीसरी बार पुनः आया और अपने पैरों के माध्यम से यूं जैसे ही दोने को लुढ़काने वाला था और गुस्से में राजा था,
एक हाथ में दोना था, एक हाथ में तलवार थी, और तोता आया, यूं तलवार को घुमाया, तोता का सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। सोचो बंधुओं, एक तोता है छोटा सा, और दूसरा राजा है, तो प्रजा का पालन करने वाला है। मगर राजा जो होता है मनुष्य के लिए नहीं होता है, प्राणी मात्र के लिए होता है। मगर आज के राजा कैसे वह निष्ठुर हो गए, कैसे निर्दयी हो गए। वो अपने स्वार्थ के लिए दिखावा तो करते हैं कि मनुष्यों के लिए हम विकास का काम कर रहे हैं, मनुष्य के लिए उत्थान का काम कर रहे हैं, मनुष्यों का भी सही ख्याल नहीं रखते, और पशुओं की दशा तो और बदतर होती जा रही है। सुन रहे हैं, जैसे जैसे सरकारें बदलती जा रही हैं और मांस निर्यात बढ़ता जा रहा है। सरकारें बदल जाती हैं मगर काम के ढर्रे वही होते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, व्यक्ति बदल जाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि सोचे कि हम पशुओं की रक्षा भी करें। कत्ल कानों में पहली किरण निकलते निकलते हजारों पशु कट जाते हैं, हजारों पक्षियों के लिए लोग नष्ट कर देते हैं। मुझे यही समझ में नहीं आता, अगर वन क्रूरता अधिनियम तो है वकील साहब लोगों संविधान में, वन पशुओं को नहीं मारेंगे, तोते को भी मार देंगे तो जेल हो जाएगी। क्यों भैया? हिरण को मार देंगे तो जेल हो जाएगी, मगर बकरा मुर्गा को काटा जाता है तो अपराध नहीं माना जाता। अरे आत्मा तो सब में एक सी है, प्राण तो सबके एक से, सब जीना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसा कोई वकील मिल जाए जो एक ऐसी याचिका लगाए जिसे वन पशु क्रूरता अधिनियम नियम होता है, उसी प्रकार से सभी पशु क्रूरता अधिनियम बनना चाहिए। किसी भी पक्षी को ना मारा जाए, ना काटा जाए, ना किसी पशु को काटा जाए, मारा जाए, तो मैं समझूंगा सच्ची सरकार और अच्छी सरकार आ गई। ऐसी बात करना चाहिए। क्या सोचो, अहिंसा की बात हम लोग करते हैं, सामने 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं। उस तोता ने एक राजा की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और हम लोग सोच रहे हैं ये 10 लक्षण क्यों आ गए, हमें कैसे बचना है पूजन से, कैसे बचना अभिषेक करने से, कैसे बचना एक आसन उपवास से। क्यों भाई, प्रोग्राम तो बनने लगा होगा ना, कौन सा बहाना निकालना है। अरे सोचो, यदि धर्म से बचोगे तो कर्म से कैसे बच पाओगे। जो धर्म करेगा उसी के कर्म से बचाव होने वाला है। आप लोगों को मैंने कई बार बोला, मैं बोल सकता हूँ, साधु हूँ, बाहर के लोग भी कई नगरों के लोग आए हैं, 10 लक्षण पर्व होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है आखिर क्या है। 1 महीना पहले 10 लक्षण पर्व आए तब भी सामने परीक्षाएं होती हैं, 1 महीना बाद आए सामने परीक्षाएं होती हैं। ऐसा लगता है ये तो सोची समझी साजिश है। जब हिंदुओं के गणेश पर्व आए और जैनियों के 10 लक्षण पर्व आए, उन्हीं में परीक्षा रखना चाहिए। फंसा के रखो इन बनिया लोगों को, ये धर्म ना कर पाए, ये भगवान की पूजा अभिषेक ना कर पाए, वो आप सोते रहते हो। आपको तो एक ही धर्म लगता है, सुबह से दुकान खोलो तराजू पकड़ो, एक ही धर्म में नोट कमाओ सो जाओ। ये क्या है? आखिर ऐसा हमेशा तो नहीं होता। मैंने पहले भी कहा, एक धर्म के पर्व आते हैं छुट्टियां 15 दिन की, और एक धर्म के पर्व परीक्षाएं होती हैं। या तो ऐसा लगता है परीक्षाएं आना अच्छा है महाराज, परीक्षाओं के बहाने हम घर में बढ़ेंगे तो आप तगादा नहीं करोगे कि पूजन में क्यों नहीं आए, अभिषेक पूजन में क्यों नहीं आए। यदि आपको लगता है कि 10 लक्षण पर्व में परीक्षा नहीं होना चाहिए, अभी तक तो आंदोलन हो जाते कई नगरों में। सुना था सुबह गंज वासुदा का,
अरे 2019 में हम ही करवा के वहां पर आए। 2020 में 45 स्कूल में परीक्षाएं बंद कराई थी। यहाँ पर भी लोग कॉन्वेंट स्कूल गए थे, कुछ सफलता मिली। वहाँ के प्रिंसिपल ने कह दिया पहली से 8वीं क्लास तक परीक्षा नहीं लेंगे पर्वों के दिनों में, मगर 9वीं से 12वीं तक तो परीक्षा होना ही है ना। आप लोग प्रयास क्यों नहीं करते? अरे देखो भैया, मैं तो आशावादी हूं। किसी ने कहा है उम्मीद जीवन का अंतिम सहारा है, अगर हौसले बुलंद हो तो समुद्र का भी किनारा है। आप लोग प्रयास करो। देवरन्नी से आए और बासोदा आदि के लोग आए, तो उनसे कहना चाहता हूँ हर स्कूल में जाके ज्ञापन देना चाहिए जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। और बासुदा में जैसे RSS के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, बजरंग दल वालों ने भी हमारी बात को स्वीकार कर प्रयास किया था। सभी का मिला जुला प्रयास रंग लाया। 45 विद्यालयों में परीक्षाएं बंद हो गई। इटारसी वालों, वकील लोगों से विशेष कहना चाहता हूँ, आप लोग कुछ ऐसा काम भी करो जिससे लोगों को धर्म करने की अनुकूलता बने। तो बंधुओं, उस राजा ने तलवार चलाई, वो राजा की रक्षा करने को तत्पर था। और जब राजा ने तोते को मार गिराया और देखा ऊपर नजर गई, अरे ये पेय पदार्थ नहीं था, ऊपर से हवा आई, इसने सांस छोड़ी, ये तो डाल पर अजगर बैठा हुआ है। और अजगर सो रहा था, उसकी लार टपक रही थी, जल की धारा नहीं थी। इस तोते ने तो मेरे जीवन रक्षा करने के लिए दोने को लुढ़काया था। वो मुझ पापी ने क्या किया, इस तोते की जान ले ली। भयंकर दुख हुआ, क्योंकि जब विचार नहीं करते तो अपने लिए पछताना पड़ता है। आप लोग विचार कर लो क्या करना है। समय निकला जा रहा है। प्रातः काल मैंने पूछा था आप लोगों से, रविवारी प्रवचन होना है, आप लोगों की स्वीकृति थी, तो मैंने आज स्वाध्याय ना करके प्रवचन को ही जारी रखा। आप लोग आगे उत्साह दिखाओ तो और भी आनंद आ सकता है। आज तो हुआ यह, सुबह भी हमारा वर्धमान विद्यालय में प्रवचन हो गया और कक्षा भी लग गई। आज पुनः यहाँ दोपहर में कार्यक्रम हो गया। मगर इस प्रसंग को आप याद रखना, पशु भी मनुष्य की रक्षा कर सकते हैं, पशु भी मनुष्य का उपकार कर सकते हैं। मगर मनुष्य ऐसा है, वो कभी ना पशु का उपकार करता है, ना कोई पक्षी का उपकार करता है। अब अपने को सोचना है, हम बदल जाए, हम समझ जाए तो अच्छी बात है। किसी ने कहा खुद सुधर गए दुनिया सुधर जाएगी, खुद निखर गए दुनिया निखर जाएगी। अरे दुनिया को निखारने की चिंता ना करो बंधुओं, खुद संभल गए तो दुनिया संभल जाएगी, खुद संभल गए तो दुनिया संभल जाएगी। अभी भी समझ जाओ, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब आयु बंद हो जाए, कब जीवन की श्वास समाप्त हो जाए, कब आयु कर्म समाप्त हो जाए। जो करना है तो कर लेना चाहिए। बहुत ही उत्साह के साथ आप लोग चातुर्मास का लाभ ले रहे हैं। दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं और शिविर में भी आने की स्वीकृतियां आ गई हैं। कई लोगों ने फार्म भर दिए, यहाँ के भी कुछ लोगों ने फार्म भरे। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, एक बार हमारे शिविर में आकर आप देखो तो आपको बहुत सारे समाधान मिलेंगे। यदि मैं देखूं कई श्रावक आते हैं, वृत्ति श्रावक भी हैं। एक संतोष भैया है निर्मल स्टोर वाले सागर में, एक अरुण राजू भैया है पत्ता वाले सागर में। उनका कहना महाराज जी, यदि प्रतिमाधारियों को शिविर करना हो, यदि मान लो अपने लिए शुद्ध भोजन का प्राप्त करने का भाव हो, तो महाराज आपके शिविर में ही पूरे व्रतों का पालन हो पाता है। हमारे यहाँ 4-5 लोग ही एक परिवार में भोजन करने जाते हैं। इसलिए आप लोग दुनिया में कहीं पर जाओ, एक बार शिविर करके आप देखो,
दुनिया के व्यापार करते हो, लाखों करोड़ों दान करते हैं आप लोग, नहीं दांव पे लगाते हैं, व्यापार में इन्वेस्ट करते हैं आप लोग। कई काम ऐसे करते हैं जिनमें आपको हानि होने की संभावना होती है। एक तरीका जुआ खेल लेते हो। यही मान लो जिंदगी में सबको हमने समय दिया है, 10 दिन महाराज के लिए दे दें, अच्छा होगा, विश्वास रखो। एक बार तो करना चाहिए। एक बात अंत में एक बात और पूछूं आपसे, आप किसी के यहाँ जाओ, मान लो आपको 100 रुपये का टीका किया जाए, कितने का? चश्मा वाले भैया बताओ कितने का टीका? बोलो ना। चलो 100 का नहीं, 135 का टीका किया जाए, मान लो 131 का, तो 135 रुपये का टीका किया जाए तो चिंटू वकील साहब बताओ आप कुछ लौटाओगे कि पूरी रख लोगे जेब में? कितने लौटाओगे? सही सही झूठ नहीं बोली हो। 131 रुपये का टीका किया जाए, क्यों दीपक कितने लौटाओगे बताओ? ये जोर से बोलो, समय हो गया। झूठ बोल रहा हो, क्यों वकील साहब बताओ? बोलो लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे बताओ? टेबलनी वालों बताओ। नहीं, अरे तुम्हारा नियम और लोगों से तो पूछ लो तो तुम्हारा नियम है। अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, ये माता बहनें भी होती हैं, सुनो। अरे 10-20 रुपए तो लौटा दे, नहीं लौटा दे।